और यहाँ आपको बताएं कि साधारण किसान संजय यादव ने ये साबित कर दिया कि खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए नहीं बल्कि नवाचार और मेहनत से भविष्य बदलने का एक जरिया भी है। संजय यादव एक साधारण किसान, लेकिन सोच असाधारण। सीकर जिले के पिपराली गांव का ये किसान आज जैविक खेती और मशरूम उत्पाद से पूरे इलाके में मिसाल बन चुका है। साल 1999 में 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन खेती को ही जीवन का लक्ष्य बनाया। कम उम्र में जिम्मेदारियां बढ़ी, संसाधन सीमित थे, फिर भी संजय ने हार नहीं मानी। उन्होंने पारंपरिक खेती से हटकर प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाया। यह आइडिया तो हमें कृषि विभाग सीकर, कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर और जमनालाल कन्हैयाराम बाजार ट्रस्ट द्वारा हमें प्रेरित किया गया कि आप एक ऐसी कृषि कीजिए जिसमें ज़्यादा मुनाफा हो। तो हमने 2017-18 में हमें ये मशरूम की खेती चालू की थी सर। ये आइडिया कहाँ से लिया था आपने? सर कृषि विज्ञान केंद्र ने हमें ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए सोलन भेजा था, उन्हें हमने मशरूम के प्रशिक्षण लिया था। करीब 10 बीघा जमीन पर संजय यादव ने खेती को प्रयोगशाला बना दिया। गाजर, ड्रैगन फ्रूट्स, पपीता, स्ट्रॉबेरी, लाल और काली गाजर और सबसे अनोखा प्रयोग एक ही पौधे पर 5 रंगों वाला मक्का। उनके खेत आज आसपास के किसानों के लिए लाइव मॉडल बन चुके हैं। लेकिन संजय की सबसे बड़ी सफलता की कहानी है मशरूम उत्पादन। पहले हमने 10 से 11 बैग ही लगाए थे और 10-11 बैगों में से हमने 2.5 से 3 किलो मशरूम निकाली थी। उसके बाद में अब कितनी? उसके बाद में हमने 2018-19 के अंदर ये बड़ा शेड लिया, 30 बाई 20 फीट का बड़ा शेड लिया और इसमें हमने अब की बात करूं तो सालाना हम 3 लाख रुपए की इनकम कर रहे हैं। साल 2016 में एक छोटी इकाई से शुरुआत की, फिर कृषि विभाग से प्रशिक्षण लिया और 2019 में बड़े स्तर पर मशरूम उत्पादन शुरू किया। अपने घर की 30 फुट की झोपड़ी में आयस्टर, बिल्की और बटन मशरूम की खेती शुरू की। शुरुआत में 1.5 लाख रुपए की लागत लगी, लेकिन आज यही मशरूम उन्हें सालाना 3 लाख रुपए की आय दे रहा है। संजय कहते हैं जैविक खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसान अपने उत्पाद का दाम खुद तय कर सकता है। बाजार में उतार चढ़ाव पूरी तरह से निर्भर नहीं करता है। उनकी कुल सालाना आय करीब 4 लाख रुपए है, जिसमें मशरूम का सबसे बड़ा हिस्सा है। इस सफलता में उनका परिवार भी बराबर का भागीदार है। बड़े भाई रामानंद यादव और अन्य सदस्य खेती के अलग अलग कामों में सहयोग करते हैं। 5 लोग मिलकर पूरे फार्म को संचालित करते हैं। आप भी इनके साथ में काम करते हैं, तो आपके पति है, किस तरह का सहयोग आप करते हैं इनका? बस तोड़ लिया, गाल लिया, वही छोकरा। मतलब इसी के अंदर मशरूम की खेती और कृषि खेती में, उसमें भी करते हैं जैविक खेती में? हाँ। काय की पैदावार करते हैं खेती में? गेहूँ, बाड़ी बुटो रही करा, सब्जी और अनाज की। हाँ। हमारे साथ में जो है इनके और भी है परिवार के सदस्य। भाई साहब क्या नाम है? रामानंद। आपका किस तरह का सहयोग रहता है? इन्होंने ये खेती की है, सहयोग तो इसको है जो जैसे मार्केटिंग को है, कोई यानी कि जैसे ज़रूरत के हिसाब से मनी पैसा को सहयोग है, कोई जो ज़रूरत की चीज़ है जो कमाए वो उनको पूरा सहयोग रखा। मेहनत और नवाचार ने संजय को सम्मान भी दिलाया और 11 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। इस दौरान उन्होंने जैविक खेती पर अपने अनुभव भी साझा किए। जमनालाल बजाज फाउंडेशन से जुड़े वॉलंटियर कहते हैं ऐसे किसान गांव में बदलाव की मिसाल है। संस्था किसानों को प्रशिक्षण दिलवाती है और उन्हें नई तकनीकों से जोड़ती है ताकि गांव में रोजगार और आय के नए अवसर पैदा हो। हमारा जमनालाल बजाज फाउंडेशन का मोटिवेशन का सहयोग रहता है और हम है जो नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट प्राकृतिक खेती, पानी आदि पे काम करते हैं और किसान पैदा तो कर लेते हैं लेकिन इनको मार्केट की समस्या होती है, तो साल में एक बड़ा मेला लगाते हैं मार्केट के लिए, किसान मेला। तो जो नेचुरल करने वाले हैं, प्राकृतिक करने वाले किसान हैं, उनको सबको वहाँ बुलाते हैं और जो कस्टमर्स होते हैं उनको भी हम सूचित करते हैं। संजय यादव की कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा है। ये साबित करती है कि पढ़ाई कम होने के बावजूद अगर सोच बड़ी हो, मेहनत और लगन हो तो खेती भी लाभ का व्यवसाय बन सकती है। पिपराली गांव का ये किसान आज पूरे सीकर जिले में प्रेरणा का प्रतीक है। उसकी सफलता ये संदेश देती है कि खेती में भविष्य है, जरूरत है तो बस सही दिशा और नवाचार की।
सीकर से जगदेव सिंह पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट NDTV राजस्थान।